नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान से बड़ी खबर है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और तमाम जो नेताओं का भविष्य है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। जहां कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट होगी ये दावे कर रही है, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि 150 से ज्यादा सीटें उनके खाते में आने वाली है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो दरअसल पोलिंग बूथ पहुंचे हैं। उन्होंने मतदान किया है और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जी हां, अशोक गहलोत से यह सवाल किया गया था कि दरअसल ये जो लड़ाई है ये अशोक गहलोत बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानी जा रही है। अशोक गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि यह चुनाव मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विधानसभा चुनाव है, ये सरकार रिपीट होगी और आज के बाद ये सब लोग गायब हो जाएंगे। 5 साल बाद ये लोग आएंगे, लेकिन मैं आप सबके बीच में ही रहूंगा। इस तरीके से जनता को कहीं ना कहीं एक तरीके से संदेश अशोक गहलोत ने वोटिंग के बीच दिया है। और किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, सुनिए। प्रधानमंत्री जी वो कोई जमाना था, एक मीटिंग या 2 मीटिंग करते थे राज्यों में। गांव-गांव में मैसेज चला जाता था कि आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, उसका विश्लेषण होता गांव-गांव में, घर-घर के अंदर। अब प्रधानमंत्री जी को 30-30 मीटिंग करनी पड़ती है। कल तक आए वो एक मीटिंग करने के लिए राजस्थान, मैसेज देने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि वो जो भाषा का हम ले रहे थे वो सिर्फ इसलिए ले रहा, बार बार पूछ रहे मुझे आप पे अटैक कर रहे थे, इसलिए करते थे उनके दिल में दर्द है। तो सरकार मैंने गिरा दी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की। राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग। वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार, इसलिए वो पिन पॉइंट करके जो धावा बोल दिया और राजस्थान पे वैसे कैंपेन उन्होंने किया है और अटैक किया हमारे सब पर, क्योंकि उनके दिल में दर्द ये सरकार गिरा नहीं पाए हम लोग। जनता हमारे साथ थी उस वक्त में, आज भी साथ हैं। हाईकमान पूरा मैनेजमेंट किया और आप देखा कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी असेंबली सेशन बुलाने तक रोका गया, तब भी सरकार गिरी नहीं उनसे। इसलिए वो दर्द है, इसलिए वो सब अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। तो राजस्थान में वोटिंग लगातार जारी है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि 150 से ज्यादा सीटें उनके खाते में आ रही हैं। राजस्थान में जनता भ्रष्टाचार, पेपर लीक, लाल डायरी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, फिर चाहे वो महिलाओं पर हुआ अत्याचार हो, उससे त्रस्त हैं। गहलोत सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है और इन तमाम हमलों के बीच अब अशोक गहलोत जब जोधपुर पहुंचे हैं, वो दरअसल अपने पैतृक घर पहुंचे सरदारपुरा, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। और इस दौरान अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि एक समय हुआ करता था जब एक पीएम एक राज्य में 2-3 बैठकें करता था और संदेश गांव तक पहुंचाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री को 30 बैठकें करनी है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान मुझ पर हमला किया क्योंकि उन्हें इस बात का दुख है कि राजस्थान की सरकार को नहीं गिरा सकते। इस तरीके से भी अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर अटैक किया है। गारंटियों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटियों की है। सरकार मतलब रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी की बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग। आप समझ सकते हो जनता के लिए। और सर नंबर देना चाहेंगे सर।
तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वोटिंग के बीच ये कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी, लेकिन वहीं उनके बेटे वैभव गहलोत जो कि ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं, उन्होंने भी वोट डाला है। और वैभव गहलोत ने वोट डालने के बाद ये कहा है कि बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि वो जानते हैं कि वो राज्य में हार जाएंगे। ये वैभव गहलोत की बौखलाहट भी देखने को मिली है। वोट डाल दिया आपने, क्या लग रहा है आपको वोट डालने के बाद में? अभी आप सुबेरे से इलाके में भी एक राउंड लगाया होगा जरूर, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? आपको लग रहा है तो गारंटियां हैं उस पे? मैंने तो पहले भी कहा कि ये सातों जो गारंटियां हैं मास्टर स्ट्रोक साबित होगी कांग्रेस का। हाँ। और पूरे राजस्थान से हमको जो फीडबैक मिल रहा है, एक शानदार फीडबैक है, कांग्रेस पार्टी के प्रति शानदार रुझान है। भैया ये भी बात है रवि जी के राजस्थान में रिवाज है, तो इस बार राज बदल रहा है रिवाज बदल रहा है? क्योंकि सबका सवाल यही है, इस बार राज बदल रहा है रिवाज बदल रहा है? इस बार रिवाज बदल रहा है, रिपीट हो रही है कांग्रेस। और जो भविष्यवाणी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं कि चेंज होगा इस बार, आपको लगता है? जी सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ने भविष्यवाणी करी थी, करे मेरी भविष्यवाणी है कि change सारी हो रहा है। भविष्यवाणी सारे बीजेपी नेताओं की फेल होगी, आप देखिएगा। तो राजस्थान का रिवाज बदलने वाला है, ये लगातार वैभव गहलोत कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको मैं ये बता दूं कि राजस्थान के जो अलग अलग जिले हैं वहां पर वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन सबसे कम वोटिंग अभी तक जयपुर में बताई जा रही है। हालांकि शुरुआत अभी वोटिंग की हुई है, लेकिन हमने देखा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी जान फूकी है, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी फौज चुनावी मैदान में उतरी, बड़े चेहरे, फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, फिर चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम बीजेपी के नेताओं ने महिला सुरक्षा का जिक्र वहां पर किया। किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध गहलोत सरकार में बढ़े हैं उसका जिक्र किया। पेपर लीक का मामला, लाल डायरी का मुद्दा, और इसके अलावा जिस तरीके से किसानों का कर्जा माफ करने की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी, ये वादा उन्होंने किसानों से किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन वो कर्जा 5 साल बीत गए, माफ नहीं किया गया। उसको लेकर भी बीजेपी ने खूब हमले जो हैं वो अशोक गहलोत सरकार पर बोले हैं। और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो राजस्थान में जीत रही है। राजस्थान में कुल विधानसभा की 200 सीटें हैं और 200 सीटों में से आज 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है। एक सीट पर दरअसल किसी कारणवश वोटिंग नहीं हो पाई, लेकिन 199 सीटों पर ये वोटिंग चल रही है। आज इन तमाम दिग्गज नेता, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हों, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, इसके अलावा कई बड़े चेहरे, इसके अलावा बीजेपी की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे एक बड़ा नाम है, वो लगातार जीत की बात कर रही हैं। तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और तमाम नेताओं का भविष्य जो है वो आज ईवीएम में कैद होगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा चुनाव, क्योंकि राजस्थान में ये कहा जाता है कि दरअसल एक बार सरकार आई तो वो दोबारा रिपीट नहीं होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये रिवाज बदलेगा, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जनता गहलोत सरकार को जवाब देगी। हालांकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कितना घबराए हुए हैं ये उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहां तक कह दिया था कि दरअसल एक गुजराती घूम रहा है और मैं तो आपका हूं, मैं आपके बीच हूं, आप मुझे वोट दें, ये अपील उनकी तरफ से की जा रही है। तो उनकी घबराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो अंदरूनी कलह कांग्रेस में चल रही है, यानी जो गुटबाजी पार्टी के भीतर हो रही है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, उसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में इन चुनावों में भुगतना पड़ेगा। तो इन नेताओं के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। अशोक गहलोत अभी भी वोटिंग के बीच जनता को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता जो चुनाव प्रचार कर रहे थे ये अभी दिखाई दे रहे हैं, अब चुनाव खत्म हो जाएंगे और ये बीजेपी के नेता गायब हो जाएंगे। इस तरीके से
हमला जो है वो अशोक गहलोत बोल रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी भी लगातार ये कह रही है कि दरअसल जीत का दम वो भर रही है। वहीं पीएम मोदी ने वोट जरूर दे राजस्थान के युवा, ये अपील उनकी तरफ से भी की गई है और उन्होंने कहा है कि मेरा सभी मतदाताओं से ये निवेदन है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने वोट का प्रयोग करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड कायम करें। ये अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। तो राजस्थान का ये चुनावी दंगल आज थम जाएगा। आज नेताओं के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, लेकिन चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।